गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हरिवंश शर्मा ने राष्ट्रपति से नंगे पांव लिया पद्मश्री सम्मान, अब पीएम मोदी भी करेंगे इनका इंतजार। प्रगतिशील बागवान हरिवंश शर्मा को पिछले कल राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित विशेष समारोह में दिया। हरिवंश शर्मा ने नंगे पांव राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी थी। हरिवंश शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि यह सम्मान मेरे जीवन भर की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सेब की जो वैरायटी तैयार की है वो देश के 29 राज्यों और विदेशों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। हरिवंश 29 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी भ्रमण करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान लेने के बाद हिमाचल प्रदेश के एप्पल मैन ऑफ इंडिया हरिवंश शर्मा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो बातों ही बातों में सेब की फसल का जिक्र हुआ। हरिवंश ने कहा कि वो जून में सेब की फसल लेकर मिलने आएंगे। इस पर पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि झूठा वादा मत करना, मैं इंतजार करूंगा। हरिवंश ने वादा किया कि एक किसान अपने शब्द से कभी पीछे नहीं हटता। सोलन में खाने लायक नहीं मुरादाबादी व हैदराबादी चिकन बिरयानी, दुकानदार को 30 दिन का नोटिस। सोलन शहर में पक रही मुरादाबादी और हैदराबादी चिकन बिरयानी मसाला के सैंपल असुरक्षित आए हैं। नगर निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के राजगढ़ रोड स्थित एक दुकान से सैंपल लिया था। इसे जांच के लिए CTL कंडाघाट भेजा था। प्रयोगशाला से 2 सैंपल की रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसमें दोनों सैंपल फेल हो गए हैं और असुरक्षित निकले हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि बिरयानी में रंग का इस्तेमाल किया गया था। OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए नियम नहीं, प्रतिवादियों को नोटिस। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए पूर्व प्रमाणन और सेंसरशिप का कोई नियम, प्रावधान और दिशा निर्देश न होने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। पिछले कल प्रतिवादी रिबाल्टा मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और राइट इमेज इंटरनेशनल समेत अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई में जवाब दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 26 जून को होगी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड 4वीं से 8वीं कक्षा तक बदलेगा सिलेबस, NCERT के सिलेबस के आधार पर बनेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले साल के शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 4वीं से 8वीं कक्षा तक का सिलेबस बदलेगा। पाठ्यक्रम में यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। NCERT के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है और शिक्षा बोर्ड NCERT के सिलेबस को अपनाने जा रहा है। इस महीने में शुरू हुए शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। प्रदर्शन में शामिल प्राथमिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, हाजिरी रिकॉर्ड तलब। राजधानी शिमला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल प्राथमिक शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से प्राथमिक शिक्षकों की 26 अप्रैल की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब किया है। 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में मनाही के बावजूद प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनका 1 दिन का वेतन भी कटेगा। गैर शिक्षण कार्यों को मना करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, अनुबंध भर्ती पर रोक सरकार की युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने अनुबंध भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश रची है। पिछले कल जारी प्रेस बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि भर्तियों को रोककर सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार हर दिन नौकरियां खत्म करने के पैंतरे अपना रही है। नौकरियां न देना, लोगों को नौकरियों से निकालने, वेतन काटने, प्रमोशन रोकने के बहाने खोजे जा रहे हैं। गत अक्टूबर में सरकार ने 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त कर दिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 25 अप्रैल को सरकार द्वारा एक पत्र जारी कर प्रदेश में सभी प्रकार के अनुबंध आधारित भर्तियों पर रोक लगा दी है।
शिक्षा विभाग ने 4 और शिक्षकों को किया निलंबित। शिमला के चौड़ा मैदान पर 26 अप्रैल को सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने वाले 4 अन्य शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के लिए आदेश पिछले कल जारी किए गए। इसमें CHT अनिल कुमार, JBT शिक्षक प्रमोद चौहान, हेड टीचर सुनीता शर्मा और JBT शिक्षक हेमराज शामिल हैं। यानी अब कुल निलंबित होने वाले शिक्षकों की संख्या 10 हो गई है। शिक्षा विभाग लगातार यह कार्रवाई कर रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि किस स्कूल के शिक्षक उस दिन धरने में शामिल थे और क्या उन्होंने इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी से परमिशन ली थी या नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में अन्य शिक्षकों के भी सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो सकते हैं। ये सभी अध्यापक 26 अप्रैल को अपनी मांगों को लेकर शिमला प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे तबादले, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विधायकों की सहमति के बिना नहीं होंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकों की सहमति और विभागों के मंत्री के नोट पर ही तबादले हो सकेंगे। तर्क दिया जा रहा है कि विधायकों को अपने क्षेत्र की जानकारी रहती है, ऐसे में इनकी सहमति जरूरी है। शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड व अन्य ऐसे महकमे हैं जिनमें कई मंत्रियों के नोट पर विधायकों को विश्वास में नहीं लिया गया है। ऐसे में कई जगह अधिकारी व कर्मचारी ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं स्टाफ की कमी हो गई है। ऐसे में तबादलों के लिए विधायकों की सहमति को अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 5 मई को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक, लिए जाएंगे अहम फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 मई को अपराह्न 3 बजे मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने और कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन नहीं दिए जाने को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह की सिफारिशें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तरफ से की गई है, जिसका गठन प्रदेश में वित्तीय संसाधन को जुटाने के लिए किया गया है। उप समिति की तरफ से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया है। पहला विकल्प सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष बढ़ाने को कहा गया है, जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। यानी सरकार को 1 वर्ष तक सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को भरने का विकल्प मिल जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। दूसरा विकल्प कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कंप्यूटेशन का विकल्प है। इस विकल्प के अनुसार कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा निर्णय लेने से सरकार के ऊपर आने वाले एक वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब तक कर्मचारियों के पास अपनी पेंशन में से कुछ राशि तुरंत प्राप्त करने का विकल्प रहता था। यदि सरकार इसको बंद करती है तो फिर कर्मचारियों को अग्रिम पेंशन नहीं मिल पाएगी। तीसरा विकल्प पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पूर्ण पेंशन का लाभ देने की बात कही गई है। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।